नमस्ते। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोस्ट योर 10th स्टैंडर्ड विच स्ट्रीम यू शुड ऑप्ट फॉर। मेनी अ टाइम्स मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर विच स्ट्रीम वी शुड ऑप्ट फॉर, कौन से फील्ड में हमें एडमिशन लेनी चाहिए इन आर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जिससे कि इफ वी आर थिंकिंग ऑफ परसिंग आर करियर इन लॉ तो उसमें हमें मदद हो सके। तो ऐसा कौन सा करियर है जो कि हमें लॉ के जो आगे चलने वाले हमारे ग्रेजुएशन डेज में इट वुड बी बेनिफिशियल, या फिर पोस्ट आर लॉ स्कूल ऑल्सो लॉन्ग लाइफ आगे भी हमारे करियर में हेल्प कर सके। सो टू स्टार्ट विथ, ये तीनों फील्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर लॉ करियर। जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस कि कौन सा करियर ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है इन योर लॉ स्कूल डेज। सो टू स्टार्ट विथ, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग योर एडमिशन इनटू आर्ट्स फील्ड 11th एंड 12th के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि आई विल गो फॉर आर्ट्स एंड आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, तो यस, लॉ के जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स from humanities background alongside, since law एक humanities inclined जो profession है, तो it would be beneficial for you if you are opting for arts। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आर्ट्स का जो सिलेबस होता है 11th एंड 12th का, उसमें अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आल्सो, क्योंकि क्लैट इज आल्सो एन एग्जामिनेशन जिसमें फिलोसॉफिकल ह्यूमैनिटीज बेस्ड पैसेजेस ज्यादातर पूछे जाते हैं। अलोंग साइड दैट और भी जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते नेशनल और स्टेट लेवल, वहां पर भी आपको जो आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आगे चल के आप किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो इन योर फर्स्ट ईयर, तो देयर वुड बी all the humanities subject in your first year. So there you will be having sociology, political science, history, all these subjects from humanities background that you will be studying in your art स्ट्रीम इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। अलोंग साइड दैट अगर आप आगे भी लॉन्ग टर्म में देखो, यस, आर्ट्स इज अ गुड फील्ड अगर आप लॉ में आना चाहते हो। सिमिलरली थिंकिंग, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, अगर आपको टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स का जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है, अकाउंटेंसी या नंबर्स, ये दिस थिंग्स थ्रिल यू या यू गेट एक्साइटेड विद दिस, देन यस यू कैन ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक स्ट्रीम। This is again commerce जो background है, this is again a good stream and that would be highly beneficial for you। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कॉर्पोरेट या लिटिगेशन में जाकर आगे टैक्सेशन, डीआरटी, या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ परसुइंग माय करियर इन कॉर्पोरेट लॉ, ऐसे किसी स्ट्रीम में अगर आप जाना चाहते हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो वहां पर यू विल हैव टू प्ले अ लॉट विथ नंबर्स, और वहां पर आपका जो कॉमर्स का बैकग्राउंड है दैट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, एंड देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर कॉमर्स ऑल्सो विच वुड हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म। तो वहां पे आपको जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द आर्ट्स जो बैकग्राउंड है, तो आर्ट्स, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू लिटिगेशन, देन यस दैट वुड बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। लिटिगेशन में इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर सिविल और क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस इन योर law days, post your in your advocacy days, so yes, arts would be a better field for you। again coming back to the third field जो है कि साइंस, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ साइंस स्ट्रीम, तो देखिए साइंस का डायरेक्टली जो है, जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में लॉ में डायरेक्टली वोंट हैव दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस या दैट मच ऑफ सिलेबस दैट वुड ओवरलैप विथ योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है, अगेन उसका डायरेक्टली आपको लॉ स्कूल में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अलोंग साइड दैट आपको जो लॉ एंट्रेंस है वहां पर भी साइंस रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस हेल्पफुल नहीं रहेंगे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट द थिंग इज दैट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस बैकग्राउंड, तो वहां पर आपको जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग की स्किल्स है, वो ज्यादा डिमांडिंग होती है इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ऐसे केस में इफ यू आर गोइंग फॉर साइंस, देन दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर लॉ डेज। if you are opting for any environmental laws kind of thing, if you are opting for cyber laws, securities laws, या फिर if you are thinking of any other field related to data, AI, जैसे कि हम लोग देख रहे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है, तो these fields are emerging nowadays, तो वहां पे if you are having an inclination, वहां पर साइंस काम में आ सकता है। बट टॉकिंग अबाउट द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एंड द लॉ एंट्रेंस, जो कि क्लैट या कोई और अदर एग्जामिनेशन है, तो वहां पर डायरेक्टली साइंस स्ट्रीम वोंट बी ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस टू यू।
बीइंग सेड दैट लॉ एंट्रेंस में भी आपको जो साइंस स्ट्रीम है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगी, तो वहां पर जो है आपको ऑलरेडी क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस का सिलेबस बहुत रहेगा। उसी के साथ इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द साइंस स्ट्रीम ऑल्सो, तो यू विल हैव टू प्लान इट इन अ बेटर वे। वहां पर बैलेंस करना एट टाइम स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट जाता है। सो आई विल से इफ यू आर कंप्लीटली इंक्लाइंड और यू हैव डिसाइडेड कि मुझे लॉ में आना ही है, so you should go for arts and commerce. These are the two streams that I'll say कि वहां पर you will have a greater scope of succeeding in a good way in your law entrance examination also, and also post your law school days. And this is not just me telling that कि arts या commerce have a better edge over science या फिर कोई, and this is not a video कि वहां पर I'll have to show कि science is not a good stream and you should go for arts या commerce. All are equally good fields, but जो ज्यादा upper edge देता in your law entrance examination and in your career in law, the legal history of all the top-notch lawyers that have happened in our legal profession and what all careers they have opted for. But I will just show you कि जो top-notch lawyers है, which all streams they had opted for in their college days, और जो आगे जाकर who have happened to be one of the top legal professionals in our profession, जिन्होंने हमारे जो टाइम एंड अगेन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, help to save those and have acted as saviors and now are considered as top legal eagles in our stream. तो ऐसे जो lawyers हैं जिन उन्होंने कौन से streams लिए थे उनके law school days में, and who have happened to be one of the best lawyers across India. So why there's a need that I'll have to show you कि कौन से जो top legal professionals हो गए and which all streams they have opted for. Many of us consider them as their idols or also a benchmark lawyer जिसको we glamorize or we think of becoming in our future. Now I'll be showcasing you which all stalwarts have happened in Indian history, legal history, who had chosen commerce as their stream in their 11th and 12th standard or during their graduation days, and later went on to become one of the top lawyers across the country. So यहाँ पे you will find Falli Nariman, Zia Modi, one of the founder of the largest law firms in India, AZB, Soli Sorabji, former Advocate General of India, Harish Salve, Abhishek Manu Singhvi, and Mukul Rohatgi, again a former Attorney General of India. So these all are legal stalwarts who have chosen commerce as their graduation days or 11th and 12th standard stream, who later on went on to become one of the top-notch lawyers across India. Again, if you're thinking of choosing arts as your stream for 11th and 12th standard, again there are few legal stalwarts who have chosen arts as their stream in their graduation days or in their 11th and 12th standard, later on went on to become top-notch lawyers across India. So here's Nani Palkhiwala, one of the prominent lawyers who is also been considered as the savior of our democracy today. Nani Palkhiwala, Ram Jethmalani, again a top-notch civil criminal lawyer, Kapil Sibal, Indira Jaising, and Prashant Bhushan. Here are few of the stalwarts who had chosen arts as their field in their graduation days and in their 11th and 12th standard days, later on went on to become top lawyers in the Indian history. If you are thinking of pursuing science stream, so science stream mein again there have been few stalwarts who have a great practice, who are senior counsel, who have happened to be the Chief Justice of the state high courts also. So here are few of the examples. Here senior counsel Arvind Datar, Chief Justice S. Muralidhar of Odisha High Court, and J. Sai Deepak also happens to be designated as a senior counsel now in Supreme Court. So these are few of the top lawyers across India who have happened to come from science stream. Also it is that J. Sai Deepak also happens to be a mechanical engineer. So am I of Into Law Academy, who also happens to be a mechanical engineer. So these are all the top-notch lawyers across India who have opted for science as their stream in their 11th and 12th standard or during their graduation days, later on went on to become top lawyers in the Indian history.
सो इसी के साथ डिफरेंशिएटिंग ऑल दीज लॉयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रीम्स दे हैड चोजन ड्यूरिंग देयर कॉलेज डेज, इसका मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि आपको एक डिसाइड करने में हेल्प हो सके कि यस विच ऑल स्ट्रीम्स आई शुड गो फॉर, कौन सी स्ट्रीम के लिए मुझे जाना चाहिए, आर्ट्स सही होता है, कॉमर्स सही होता है या फिर साइंस सही होता है। आर्ट्स अगर आप सोच रहे हो तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट डायरेक्टली वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, क्लैट, एलेट, सीईटी हो सके या फिर अदर प्राइवेट लॉ एग्जामिनेशंस हो सके। कॉमर्स के जो होते हैं टैक्सेशन रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं आगे चल के, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ परसुइंग दैट, कॉमर्स का वहां पर आपको हेल्प होता है। अगेन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो वहां पर एक आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। साइंस का जो होता है इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर थिंकिंग ऑफ साइबर लॉज, आईपीआर रिलेटेड लॉज, environmental laws. This is a overall small differentiation that I have tried to do alongside कौन से lawyers हो गए, top lawyers जो इंडिया में हो गए, and which all streams they had opted for during their college days and that have helped them. So आप लोग एक देख सकते हो कि इट इज नॉट दैट कि एक स्पेसिफिक फील्ड के ही लोग जो है जो अच्छे लॉयर्स बने, नो ऑल दी स्ट्रीम्स आर इक्वली गुड, वहां हर एक फील्ड ने एक अच्छे लॉयर बनाए। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंक्लिनेशन, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, व्हाट एक्साइट्स यू। मे बी एट टाइम्स आपको नंबर्स पसंद नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड ओनली सिलेक्ट द कॉमर्स फील्ड। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन गो फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। अगेन आर्ट्स एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, वहां पे अगेन उसके जो डिमांड है बढ़ रही है, उसी में आपको जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है वो एक आपको अच्छा बेस बनाते, दैट वुड बी एक्सक्लूसिवली वेरी 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 वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लॉ प्रैक्टिस ऑल्सो अलोंगसाइड आपके लॉ स्कूल डेज में भी। सो एक इसी के साथ इस वीडियो में वी हैव ट्राइड टू शेयर कि कौन सा स्ट्रीम यू शुड गो फॉर इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जो आगे चल के आपको हेल्प कर सकता है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स कि मुझे कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए in 11th and 12th standard or during my graduation days, if you happen to be thinking of pursuing 3 years law, so again I'll say ki it depends upon your choices. If you are not able to differentiate, you can approach me. I'll help you with the career counseling also ki which all streams are beneficial for you. Myself having been completed mechanical engineering, so what all things, it's not that mechanical engineering has been completely waste for me, no. The technical and the analytical skills that I have developed during those engineering days have definitely helped me in my law practice, during the practice of mine in the Bombay High Court Aurangabad bench. It has definitely helped me pursue and analyze the case matters or while reading the matters. So yes, every field helps you in each or the other way. It's just that what you are inclined towards more to. If you have any doubt relating to your preparation, कैसे prepare करना चाहिए, what all things I should keep in mind, so you can feel free to reach out to us on our contact number that would be mentioned in our description box. Thank you.